हेलो एवरीवन, मेरा नाम सलमान है और आपका स्वागत है बेस्ट सॉल्यूशन में। और आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए क्वेश्चन लगाने से पहले अपने को, ठीक है। परसेंटेज देखिए, मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए, परसेंटेज को वैसे अपन डिनोट करते हैं एक साइन से। ये परसेंटेज साइन का एक डिनोट वाला साइन है, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। परसेंटेज में अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, देखिए, ठीक है। एक पढ़ेंगे परसेंट टू फ्रैक्शन पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे फ्रैक्शन टू परसेंट चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 20%, जैसे कि 20% क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। 20/100, परसेंट मतलब कि 100 होता है। कोई चीज़ 100 पर 20, 100 पर कोई 20 है, ठीक है। जैसे कि इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5, ठीक है। किसी ने 30% बोला तो 30% को अपने को फ्रैक्शन में लिखने को बोला तो अपने को कुछ नहीं करना है, 30 लिखना है। परसेंट मतलब 100, इसको काटना है 3/10, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। किसी ने बोला 40%, तो 40% को अपने को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो कोई 100 पर कोई चीज़ 40, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पंची 10, इसे काट देंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंची 10, ठीक है। किसी ने बोला 37 सही 1/2% को कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, तो कुछ नहीं करना, अपने को पहले ये आना चाहिए 37 + 1/2, या अपन ने बचपन में किया ही होगा, छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं। इसको करने पे आएगा 75/2, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पर लिखेंगे 75/2, तो परसेंट मतलब होता है 100। 25 × 75, 25 × 100, ये हो गया कितना, 3/8। अब किसी ने बोला फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्ट करने, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जो फ्रैक्शन से कन्वर्ट होते हैं। 1/5 को जैसे कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो कुछ नहीं करना है, इंटू 100 करना है आपको, तो ये हो गया 20%। 1/4 को बोला तो इंटू 100 करना है, हमने कुछ नहीं करना, 25%, ठीक है। 1/3 बोला, इंटू 100 कर दो, ये परसेंट में चेंज हो जाएगा, 100/3 लिख लेंगे इसे, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये तो बेसिक चीज़ है। इसमें कुछ अपने को फ्रैक्शन याद होना चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो अपन वो सीख लेते हैं, पहले वो याद कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ आपको, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 1/2 जैसे कि होता है 50%, ठीक है। 1/3 होता है 33 सही 1/3%। 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है 20%। ये 1/5 तक तो सबको याद होता है, बेसिकली सबको याद होता है, ठीक है। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। यहाँ से अपने को याद करना होता है, जो कि अपन धीरे धीरे आगे की जो वीडियोस होंगे उनमें क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उनके द्वारा आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। इसका होता है 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12.5% होता है। 1/9 होता है 11 सही 9%, ठीक है। और 1/10 होता है 10%, ठीक है। अब 1/11 होता है 9 सही 1/11%, ठीक है। 1/12 होता है 8 सही 1/3%। 1/13 होता है 7 सही 9/13%। 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 1/16 होता है
6 सही 1/4%। ये फ्रैक्शंस धीरे धीरे याद हो जाएंगे, अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चन करते करते अपने को धीरे धीरे सारी फ्रैक्शंस याद हो जाएंगी। और इन फ्रैक्शंस का इतना मोल है, इतना अनमोल है, ये फ्रैक्शंस से क्वेश्चन में जाके बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन 1-1 मिनट के क्वेश्चन होते हैं वो आप 30 सेकंड में करेंगे। ठीक है, 1/18 हो गया है। 1/19 होता है 5 सही 5/19%। ठीक है, ये आपको समझ में ही आ रहा होगा ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, 1/20 5% होता है। ठीक है, 1/25 जो कि 4% होता है। 1/40 2.5% होता है। ठीक है, 1/50 2% होता है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको आना चाहिए। ये चीज़ें याद हो गई आपको तो मतलब आपने बहुत बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, परसेंट का ये बेसिक चीज़ है। परसेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। अर्थमेटिक जितने भी चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया, ठीक है, जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि किसी ने बोला आपसे 3/4 बताइए। 3/4 को कुछ नहीं करना आपने को, सबसे पहले यहाँ देखिए 1/4 देखना। 1/4 देखिए, 1/4 कितना होता है 25% होता है। तो अपन यहाँ लिख लेंगे 1/4। मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ, फिर ये जैसे ही क्वेश्चन होंगे ना आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है। जैसे कि ये 75% हो गया। ठीक है, ये इससे ये बन गया। अब जैसे कि यहाँ पे 2/4 आ जाता, सॉरी 2/4 नहीं है तो 1/4 हो गया, वही चीज़ हो गया। यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, अपना 5/4 ले लीजिए। ठीक है, अब 1/4 अपने को पता है तो अपने को क्या कुछ नहीं करना, 25 125 होता है। ठीक है, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ से अपने वो फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो अपन ने ये बना ली। ठीक है, जैसे कि किसी ने बोल दिया अपने से 3/4 बोल दिया, 3/4 तो हो गया है। जैसे कि 8/11 बोल दिया किसी ने। ठीक है, तो अपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से 1/11 की वैल्यू देखनी है कि 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11% होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 8 नाम 72 होता है, 8 एकम 8 परसेंट में कन्वर्ट हो गया। बस अपने को वैल्यू ये वैल्यू याद है तो ये वैल्यू अपने आप बन जाएंगी, अपने को वैल्यू तुरंत बनने लगेंगी अपने को। जैसे कि अपने को किसी ने बोल दिया भैया 2/15 बताओ। ठीक है, तो अपने को वैल्यू अगर 1/15 की वैल्यू याद है तो अपन इसे ही बना लेंगे। जैसे कि 1/15 लिख लेते हैं अपन सबसे पहले। 1/15 होता है 6 सही 2/3% होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना अपने को, 6 दूनी 12 2 दूनी 4। ठीक है, 3 हो गया, 12 सही 4/3% कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही चेंज होगा। ठीक है, किसी ने 9/11 बोल दिया। ठीक है, 9/11 बोल दिया तो अपने को सबसे पहले 1/11 पता होना चाहिए। 9 से 1/11% होता है। ठीक है, तो अपने कुछ नहीं करना है, 81/91 11%। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया अपना। ये बेसिक चीज़ें जो कि अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। किसी ने बोला अपने से 5/8 बताइए। ठीक है, तो 5/8 बताने के लिए सबसे पहले अपने को 1/8 की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। ठीक है, अब जैसे कि 5/8 है, 5/8 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 पंचे 60 होता है, 5 एकम 5 और ये 2। देखिए जैसे कि ये होता है डिवाइज़र होता है और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पर रिमाइंडर बड़ा है डिवाइज़र से। ठीक है,
तो ये यहाँ पे नहीं बन पाएगा, इसको अपने को कुछ नहीं करना है, डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। 5 लिखना पड़ेगा, 2 2 दूनी 4, ये आ गया। ठीक है, ये अपना होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है अपना कोसेंट। ठीक है, और ये होता है अपना डिवाइज़र। ठीक है, तो अपने कुछ नहीं करना, 60 प्लस इसे लिखेंगे अपन 2 सही 1/2%। ठीक है, लिखने का तरीका आपको पता ही होगा। ठीक है, 62 सही 1/2% इसका आंसर होगा। अब बोला भैया किसी ने 7/8 बोला। ठीक है, 7/8 को सबसे पहले अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84 7/2 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिर से ये बड़ा हो गया इससे। ठीक है, तो इसे फिर से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तो नॉर्मली आपको आती ही होंगी, मैं लिख लिख के बता रहा हूँ अभी आपको। 2 3 6, ये बचा। ठीक है, तो ये आएगा 84 3/1/2। ठीक है, तो इसे प्लस कर देंगे तो ये 87 1/2 हो जाएगा। ये चीज़ तो अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की चीज़ अपन देखते हैं। अब जैसे कि किसी ने बोला 5/13 बताइए, तो 5/13 के लिए सबसे पहले अपने को 1/13 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो 1/13 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है 7 सही 9/13%। ठीक है, अगर इसे करेंगे अपन तो ये होगा 5 सत्ते 35, 5 9 जा 45, 13 आ जाएगा ये। ठीक है, ये फिर बड़ा हो गया इसे। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, इससे अपने को लिखना है 35 यहीं लिख देंगे अपन, इसे डिवाइड कर देंगे सबसे पहले 45 13। ठीक है, तो ये काट पीट के आपको आ ही जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, क्योंकि 3 सही 6/13, 35 3 38, 38 सही 6/13। ये चीज़ अब आपको नॉर्मली लगने लगी होगी। अब किसी ने बोला अपने से 6/13 बोल दिया, कुछ भी बोल दिया हो, अपने को कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है और उसका चेंज करके करना है। ठीक है, जैसे कि 7/15 बोला किसी ने, तो अपने को सबसे पहले 1/15 की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि 1/15 होता है 6 सही 2/3% होता है। ठीक है, 7 6 42, 7 दूनी 14/3, ये आ गया। फिर ये बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे अपन, तो डिवाइड करने पे ये आता है कितना, 3 के 12, 12 2 14 होता है, ये 42 4 46 सही 2/3%, ये आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 100 माइनस लिखा हुआ है 10 सही 1/15। ठीक है, तो इसे लिखने का तरीका है, इसे 10 को 11 मान लीजिए, 100 में से 11 गए तो 89 बचता है। ठीक है, और 15 में से 1 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 14/15। ठीक है, ये अभी देख लीजिए, मैं इसे सॉल्व करना बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, अब इसे लिखा हुआ है 27 माइनस 5 सही 1/19। ठीक है, कुछ नहीं करना, 5 को 6 मान लीजिए, तो 27 में 6 गए तो कितने बचे, 21 बचे। 19 में से 1 गया तो कितना बचा, 18, 18/19। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है जैसे 15 माइनस, ठीक है 7 से ही 10/13 लिखा हुआ है, तो अपने को कुछ नहीं करना, इसे 8 मान लेना है। 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 7 बचे। ठीक है, 13 में से 10 गए तो कितने बचे, 3 बचे, और बटे 13। ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ देख लीजिए, मैं एक चीज़ से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 100 माइनस 10 सही 1/15 लिखा हुआ है।
अब देखिए मैं लिखने का तरीका चेंज करूँगा, लिखिए चीज़ वही लिखूँगा, ठीक है। 100 माइनस 10 प्लस 1/15, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक है। अब 100 माइनस, ठीक है, 10, ठीक है, प्लस 14/15। देखिए वही चीज़ लिखी है मैंने, पर दूसरे तरीके से लिखी है, ठीक है। एलसीएम 15 आ जाएगा, 15 में से 14 गया, एक बचा, 1/15 ही लिखा हुआ है, ठीक है। 15 से 15 कट गया, बचा 100 माइनस, ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 10 1 11 हो गया, ठीक है, 14/15 हो गया, ठीक है। 100 माइनस 11 माइनस अंदर गया, प्लस का हो गया, 14/15 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए वही चीज़ आ रही है मैंने जो बोला था आपसे, ये वाली, ये जो यहाँ पे 11 मान लीजिए इसे, ठीक है, और एक बढ़ाकर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहे हैं। ये लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो 100 में से 11 गया तो 89 और 14/15, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे की। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 124 माइनस 3 सही 1/5 लिखा हुआ है जैसे कि, ठीक है। तो इसमें से एक वो एक बढ़ा के माइनस करिए, 120, ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4 बचा बटे 5, ठीक है। आई होप आपकी इस चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जैसे कि मुझे ये बताइए 100% कितना होता है। 100% को लिखेंगे अपन तो 100/100 लिखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 200% कितना आएगा, 200/100, काट पीट के 2 आएगा। 300% है तो 300/100, तो इसका 3 आएगा। 400% बोला तो 4 आएगा। 500% बोला तो 5 आएगा। 600% बोला 6 आएगा, ठीक है। 1700% बोल रहा है तो 17 आएगा, कुछ भी, ठीक है। ये बताने का मेरा एक कारण है जो कि मैं आपको इसका बता रहा हूँ। अब जैसे कि अपने से बोला गया 128% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है। अपने को कुछ नहीं करना है, अपन इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसे 100% प्लस 28%, ठीक है। तो 100% की वैल्यू अभी मैंने आपको लिखवाई, ठीक है, 1%, ठीक है। और 28% की वैल्यू होती है 7/25 होती है, ठीक है। ज़्यादा सी है तो आप देखिए ऐसे कर लीजिए, 28/100 कर लीजिए, ठीक है। 4 7 28 होता है, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है। आ गया 7/25। अब ये अपने को आती है सॉल्व करना, 25 से कम 25 होता है, 25 7 होता है 32, ठीक है, 32/25, ये छोड़ होगी, ठीक है। अब कुछ भी किसी ने बोला 166 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए, तो इसे कुछ नहीं करना, दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है अपने को, ठीक है। 100% में कर लो, ठीक है, प्लस 66 सही 2/3% में, ठीक है। 100 की 1/3, ठीक है, 100 का 1 आएगा, ठीक है। 66 सही 2/3% को कन्वर्ट करेंगे तो अपना ये 2/3 आएगा, ठीक है। इसे कन्वर्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। 6×3 = 18, ठीक है, 1 6×3 = 18, 1 19, ठीक है, प्लस 2 कर देंगे, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200/3 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया तो ये 2/3 आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 5, 5/3, ठीक है। जैसे कि 816 सही 2/3% को बोला कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, जैसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले 800 प्लस
16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3% की वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी, ठीक है। तो ये 8 हो गया, ये 1/6 की वैल्यू थी, ठीक है। 8 6 48, 49/6, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे किसी ने बोल दिया 502 सही 1/2% की बताइए, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है। तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए सबसे पहले 500 को, ठीक है, प्लस 2 सही 1/2%, ठीक है। 500 का 5 हो गया, 2.5% कितना होता है 1/40 होता है, जो कि मैंने लिखवा रखा है आपको पीछे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 को 20, ठीक है, 201/40। जैसे कि किसी ने बोला आपसे थोड़ा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। 3303 सही 1/3% ले लेते हैं, ठीक है। इसको 2 पार्ट में, ठीक है। 3300 अलग कर दीजिए सबसे पहले, फिर 3 सही 1/3% अलग कर दीजिए, ठीक है। 3300 का 33 अलग हो गया, 3 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/30 होती है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 991/30 ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब जैसे कि लिखा हुआ है, अपने को पूछा कि फ्रैक्शन से परसेंट के बारे में पूछा, फ्रैक्शन से 2% के बारे में पूछ लिया। जैसे कि अपने को जब बोल दिया कि 5/6 क्या 5/6 को परसेंट में कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले 1/6 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3% होती है, ठीक है। तो अब देखो भैया, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 6 कम 6, 6 में से 1 गया तो 5/6, वही चीज़ लिखी कि नहीं लिखी। अब जो अपन करते थे वही चीज़ आ गई। जैसे कि एक को अपन ये देखिए, ठीक है। और 1/6 को अपन कितना लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, ठीक है भाई साहब। ये वही कर रहे हैं अपन बस, ठीक है। फ्रैक्शन से आप परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि 16 में से अभी एक बढ़ा के घटाएंगे अपन इसमें से, 16 में से 17 के कितने बचे 83, ठीक है। 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 बचा, ये हो गया परसेंट में कन्वर्ट, ठीक है। अब जैसे कि किसी ने बोल दिया 29/30 को कन्वर्ट करके बताइए परसेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को 1/30 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो 1/30 की वैल्यू होती है 3 सही 1/3% होती है, जो कि मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ कि कैसे करना है ये सब अपने को, ठीक है। तो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताइए कि ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 30 से कम 30, 30 में से 1 गया 29, 29/30 है कि नहीं है, वही चीज़ है। देखिए मैं बता देता हूँ, 30 से कम 30, 1 गया 30, ठीक है। 30 में से 1 गया तो 29, 29/30 वही चीज़ लिखी हुई है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये कुछ नहीं करना है, इसे परसेंट में चेंज करना है। जैसे अपन पहले करते थे परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए इसे 100% मान लिया, ठीक है। 1 को 100% माइनस 1/30 की वैल्यू होती 3 सही 1/3% होता है, ठीक है। 100 में से 3 की जगह अब 4 करना है अपने को, ठीक है। तो 100 में से 4 गया तो कितने बचे 96 बचा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2/3, ठीक है। 96 सही 2/3%, ये चेंज हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये सब चीज़ें जो आज मैंने जो क्लासेस में बताई वो सब चीज़ें आपको आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि ये आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस अपन जो नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं, उनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि 20% लिखा हुआ है, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है, ठीक है। ये जो 5 है ये ओरिजिनल वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी ओरिजिनल, देखिए स्पेलिंग में मत जाइएगा ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। 5 का 20% 1, ठीक है। 5 का 20% 1, ठीक है। 5 का 20% 1 है, ठीक है। ये आंसर है,
अगर 5 का 20% करेंगे तो एक ही आएगा, जैसे कि 30% बोला गया, ठीक है, तो 3/10, तो 10 ओरिजिनल वैल्यू कहलाएगी, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। 40% बोला तो 40 का 4 जब अपना, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 होगा, ठीक है, 2/5 होगा, तो ये ओरिजिनल वैल्यू क्या कहलाएगी, 5 कहलाएगी, ठीक। आई होप आज की वीडियो में आपको सारा समझ में आ गया होगा। फिर कोई कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।